नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HAL द्वारा बनाए जाने वाले RUAV के बारे में, यानी कि रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में, जिसको RUAV 200 का नाम दिया गया है। तो इसको लेके हम बात करेंगे, जहाँ पे एयर इंडिया से जो भी अपडेट है इसको लेके वो यहाँ पे हम रखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। बेसिकली एक वर्टिकल टेक ऑफ करने वाला रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसको प्राइमरली बनाया जा रहा है आर्मी के जो भी लॉजिस्टिक हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे या फिर उन एरिया में जहाँ पे पहुंचना आसान नहीं है किसी भी नॉर्मल हेलीकॉप्टर या फिर ह्यूमन के लिए। तो वैसे जगहों पे इस तरह का जो UAV है वो आपके हेल्प में आ जाएगा लॉजिस्टिक को पहुंचाने के लिए। सो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि इस UAV को लेके जो मनूवर करने की क्षमता है वो आपको उस तरह की रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर आप पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो कि इसका जो रोल होगा वो लॉजिस्टिक को देखते हुए आप बनाने जा रहे हो। तो अगर आप कोई भी हेलीकॉप्टर बनाते हो हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के लिए, तो बहुत सारे जो चैलेंज है वो आपके सामने होते हैं। जैसे कि जो हाई ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे एयर की डेंसिटी है वो ऑलरेडी कम है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी कम है, एनवायरमेंटल कंडीशन है वो काफ़ी हार्श होती है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी हार्श होता है, और वहीं पे आपके व्हीकल की लिफ्ट करने की क्षमता है वो कम होती है। वो क्यों कम होगी? स्पेशली उन टेम्परेचर में जहाँ पे आप सपोज करो जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो हायर है, मतलब 18,000 फीट के अराउंड है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, मतलब जो टेम्परेचर है वो भी हायर है और जो ऑल्टीट्यूड है वो भी हायर है। तो उस कंडीशन में ऑपरेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके रोटर होंगे वो उस तरह का जो लिफ्ट है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में फिर जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो अपना आप गिरने लग जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरह के जो भी चैलेंज हैं हाई ऑल्टीट्यूड को लेके वो ये हेलीकॉप्टर कम करेगा। और वैसे ही देखते हुए इसको डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि इसको लेके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तय कर लिया गया है, जो डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, वो CDR में है। जिस तरह की RUAV को लेके जो इंजन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो टेंडर है वो निकाला जा चुका है। यहाँ पे बेसिकली इस UAV में जो व्हीकल इंजन है वो लगने जा रहा है। इंजन को लेकर रिक्वायरमेंट की बात करते हो तो जो कंपनी भी इंजन प्रोवाइड करने वाली है उनसे डिमांड की गई है कि ये जो इंजन है वो सक्षम होना चाहिए -30 से लेके +55 डिग्री के बीच में ऑपरेट करने में, जबकि जो ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड है वो 20,000 फीट का होना चाहिए। तो इस तरह की जो डिमांड है वो की गई है। जहाँ पे इंजन की रिक्वायरमेंट है, पावर रेटिंग है वो कंटिन्यूअस MCP में 30 किलोवाट की गई है 18,000 फीट पे, जबकि पीक पावर में 34 किलोवाट की गई है, जो कि 10 मिनट तक जो पीक पावर है वो देने में सक्षम होना चाहिए 18,000 फीट पे। तो इस तरह की जो डिमांड है वो की गई है। जहाँ पे RUAV को लेके जो एंड्योरेंस देखा जा रहा है वो 3 घंटे का देखा जा रहा है, मतलब 3 घंटे फ्लाई करने के लिए जो फ्यूल कैपेसिटी है वो ये कैरी करने में सक्षम होगा। यहाँ पे ये बात अलग है कि फ्यूल कैपेसिटी वर्सेस आपका जो लोड है उसमें जो ट्रेड ऑफ है वो होता रहेगा। मतलब अगर आप लोड को बढ़ा दोगे तो जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे RUAV को लेके जो MTOW है, यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, वो 200 kg का है। इंजन का जो वेट डिमांड किया गया है टेंडम में वो 52 kg का किया गया है, मतलब जो इंजन होना चाहिए वो 52 kg से नीचे का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो MTOW है वो 200 किलो का है। तो यहाँ पे जो एक पाउंड है वो काफ़ी मैटर करने वाला है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बनाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के यहाँ पे जो रेंज होगी वो 100 किलोमीटर के अराउंड होने जा रही है। स्पेशली हम यहाँ पे रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज काफ़ी मैटर में डिपेंड करेगा कि आप कितना लोड कैरी कर रहे हो, ऑल्टीट्यूड क्या है, और जो फ्यूल है वो कितना कैरी कर रहे हो। तो इन सभी चीज़ों पे जो रेंज है वो डिपेंड करेगी, लेकिन जो मैक्सिमम रेंज है आइडियल कंडीशन में वो 100 किलोमीटर के अराउंड है। सर्विस सीलिंग की यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सर्विस सीलिंग है वो 6,000 मीटर तक की टारगेट की जा रही है, जबकि एक ऐसा ऑल्टीट्यूड जहाँ पे हवा कर सकेगा वो 5,500 मीटर की तय की गई है। तो यहाँ पे इसके डेवलपर्स का ऐसा मानना है कि जो पेलोड है उसको आप वेरी करके 40 kg तक ले जा सकते हो, जिस तरह की भी आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी। तो 30 kg का जो आपका पेलोड है वो हो गया, 50 से 55 kg का जो इंजन है उसका वेट हो गया, फिर आपका इसी में आ जाएगा फ्यूल का वेट, प्लस जो आपका गियर सिस्टम है जो कि इंजन की पावर को रोटरी पावर में कन्वर्ट करेगा उसका कुछ वेट होगा, और बाकी का जो वेट होगा वो आपके एयर फ्रेम का होगा और फ्यूल का होगा। तो कुछ इस तरह का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने जा रहा है। यहाँ पे RUAV को बनाने के लिए ज़्यादातर जो मटेरियल हैं वो कंपोजिट के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि जो वेट है उस पर एक टैब रखा जा सके, मतलब इसको लाइट वेट में अचीव किया जा सके। सामान को लेके जो भी लोडिंग है वो साइड से की जा सकती है। एक कार्गो बे है वो बनाया जाएगा, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कार्गो बे को इस तरह बनाया जाएगा कि आप बहुत तरह के जो लॉजिस्टिक हैं, सप्लाई है, उनको आप कैरी कर सकते हो, चाहे वो फ्यूल को पहुंचाने को लेके हो हाई ऑल्टीट्यूड पे, या फिर कोई राशन, मेडिकल किट, इस तरह की चीज़ों को पहुंचाने को लेके हो। तो इन सभी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा है, डे नाइट कैमरा, वो भी दिया गया है, जो कि इसके चिन्ह पे है। तो ये लॉजिस्टिक वर्क के साथ साथ सर्विलेंस और रिकॉग्निशन जो मिशन है उनको भी करने में सक्षम होगा। ये एक यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, स्पेशली उन सभी कंडीशन को देखते हुए जो कि आपके सामने खड़ी है LAC पे। तो ऐसी कंडीशन में आपको हाई ऑल्टीट्यूड पे ज़्यादा समय बिताना है, तो इस तरह का जो वाहन है UAV है उसको लेके जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी, क्योंकि जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है वो भी बढ़ने जा रहा है। स्पेशली बात करते हो इस तरह के प्लेटफॉर्म को लेके ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में, तो ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं। इनको असेंबल करना और अलग करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बनावट है वो काफ़ी मॉडुलर है
आप ज़्यादातर पार्ट को खोल सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये होगा कि इसको लेके जो ब्लेड हैं, रोटर ब्लेड, वो कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के केस में स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर आपके पास पावरफुल इंजन भी है, वो प्रॉपर तरह से लिफ्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे पावरफुल जो इंजन है उसका भी जो कोई मतलब वो रह नहीं जाता है। या फिर दूसरे केस में अगर जो आपका रोटर ब्लेड है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके इंजन के पास जो पावर है वो पर्याप्त नहीं है, तो भी जो लिफ्ट है वो सफिशिएंट जनरेट नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छे खासे लिफ्ट को जनरेट करने के लिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको रिक्वायर्ड पड़ेगी, स्पेशली उस कंडीशन में जहाँ पे आप जानते हो कि जो डेंसिटी है एयर में वो कम है एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे। तो वहाँ पे रोटर ब्लेड का प्लस आपके इंजन की पावर का जो आइडियल कंडीशन है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो आपको चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उसको डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2022 के मिड में यानी कि जून जुलाई तक जो पहली फ्लाइट है वो कंडक्ट की जाएगी और 2023 तक इसको सर्टिफाई करके ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा। सर्टिफिकेशन में जो टाइम है वो वैसे भी कम लगने जा रहा है, क्योंकि आप आमतौर पे कोई भी जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है वो बनाते हो, स्पेशली हेलीकॉप्टर, तो वहाँ पे आप रूट तय करते हो अपने डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए। वो रूट आमतौर पे जो भी पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ से होके जाता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हो। और ये चीज़ इसलिए भी देखी जाती है कि मान लो किसी ऐसे कंडीशन में अगर आपका जो हेलीकॉप्टर है वो खराब हो जाता है तो जो एक आपको हेल्प है वो मिल सके। और वो चीज़ यहाँ पे आपके यूएई के केस में नहीं है। यहाँ पे जो रूट है वो आप कुछ भी तय कर सकते हो, क्योंकि कोई भी जो ह्यूमन लाइफ है वो स्टेक पे नहीं है। और जब ऐसा है तो इसको लेकर जो सर्टिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल सकता है। अगर इसके इंटीरियर की बात करते हो तो जो इंजन है वो बो के अराउंड फ्रंट में दिया गया है। इंजन को सेफ्टी के लिए जो 2 फायर वॉल है उनसे घेरा गया है। सामने जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेलोड है वो दिया गया है। इंजन को कनेक्ट किया गया है शाफ्ट के थ्रू मेन गियर बॉक्स से, और ये जो आपका मेन गियर बॉक्स है ये आपके इंजन के रोटेशन को कन्वर्ट करता है वर्टिकल शाफ्ट पे, प्लस जो आपका टेल रोटर है वहाँ के लिए। बात करते हैं यहाँ पे इस यूएवी को लेके जो गाइडेंस है उसकी, तो यहाँ पे जीपीएस को लेके देखा जा रहा है कि उससे इसको गाइड किया जाएगा, स्पेशली भारत के जीपीएस पे। और वैसे कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए जहाँ पे जो जीपीएस सिग्नल है वो जैम कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे काउंटर मेजर है, बैकअप है, रिडंडेंसी है, वो ऐड की गई है। तो यहाँ पे प्राइमरली ये जो यूएवी है वो आर्मी के लिए देखा जा रहा है, लेकिन नेवी को भी ऑफर किया जाएगा जहाँ पे उसका पेलोड है उसको रिकॉन्फिगर किया जा सकता है। मतलब पेलोड के रूप में जो SAR है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वो आप ला सकते हो, एलिन कॉमेंट ऐड कर सकते हो, जो हेलस हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, सर्च लाइट को आप ऐड कर सकते हो, जो लाइडर सिस्टम है उनको आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे कुछ जो पेलोड हैं वो आप यहाँ पे ला सकते हो। तो कहीं ना कहीं इंजन को लेकर जो पावर है वो आपको यहाँ पे अप करनी पड़ेगी अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि इसको आप वेरियस रोल के लिए ऑफर करो। तो ये सारी चीज़ें इस यूएवी को लेके प्लान में हैं, लेकिन अभी प्राइमरली आर्मी को ही ऑफर किया जाएगा। और एक बार जब वो होता है ऑपरेशनलाइज तो इसको मार्केट में जो और भी यूजर्स हैं उनको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हो वेंकल इंजन की, तो बेसिकली जो आपके वेंकल इंजन होते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन ही है, मतलब पिस्टन की हेल्प से रन करते हैं वो, लेकिन उनका जो डिजाइन होता है वो रोटरी होता है, मतलब वो प्रेशर को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के इंजन को चुनने का मतलब ये भी है कि जो वाइब्रेशन है, नॉइज है, वो कम जनरेट होता है और जो आपको टॉर्क मिलता है वो यूनिफॉर्म मिलता है। तो अच्छे पावर टू वेट रेशियो को देखते हुए इस तरह का जो इंजन है वो आमतौर पर चुना जाता है। कुछ इस तरह की जो वर्किंग है वो आपको देखने को मिलती है वेंकल इंजन में। बेसिकली आपके वेंकल इंजन में जो ऑटो साइकिल है वो 4 स्ट्रोक में होता है। ये जो स्ट्रोक है उसको कंप्लीट करता है आपके रोटर, मतलब वो पर्टिकुलर एक सिमेट्रिक डायरेक्शन में मूव करके ये 4 स्ट्रोक हैं वो कंप्लीट करता है, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा। एक तरफ से जो एयर का इंटेक है वो आएगा, उसको कंप्रेस कर रहा होगा एक भाग, और कंप्रेशन के बाद फ्यूल एडिशन और जो इग्निशन है वो दूसरी साइड में आपको देखने को मिल रहा है। और वो चीज़ होते ही एग्जॉस्ट के लिए जो दूसरा कॉर्नर है ट्रायंगुलर रोटर का वो उसको पुश कर देता है दूसरे वाल्व से। तो कुछ इस तरह से काम करता है एक कॉम्पैक्ट एरिया में। लेकिन यहाँ पे इसको वर्केबल बनाने के लिए कुछ नंबर ऑफ पिनियन, क्राउन गियर और एसेंट्रिक शाफ्ट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जो अरेंजमेंट है वो आपको इस तरह से दिखता है। सो इस तरह का जो इंजन है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हायर पावर को जनरेट कर सके। और यहाँ पे हायर पावर का कॉम्बिनेशन एक अच्छे ब्लेड डिजाइन के साथ जो लिफ्ट है उसको ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिफ्ट को जनरेट करने के लिए तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। जो डेंसिटी है एयर की आपको कम मिलती है, 10,000 फीट पे 0.7 के अराउंड होती है और 20,000 फीट पे 0.5 के अराउंड होती है। वहाँ पे अगर आप लगाते हो लिफ्ट का जो फॉर्मूला है L=CL ½ρV²S, तो ये चीज़ वहाँ पे अगर आप लगाओगे तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपके एयर की डेंसिटी पे। मतलब यहाँ पे जो L है वो लिफ्ट है और यहाँ पे जो रो है वो एयर की डेंसिटी है। तो इन सब चीज़ों का जो परफेक्ट बैलेंस है वो यहाँ पे लाया जाएगा इस रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल में। तो फिलहाल इसको लेकर जो पहली फ्लाइट है वो 2022 के मिड में देखी जा रही है। वो फ्लाइट होते जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। होपफुली ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो और आर्मी को जो प्रोडक्ट है वो मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।